सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सो नेक्स्ट है हमारा लेटाइस एंथैल्पी। तो अगेन इसके पहले जैसे बताया वैसे ही लेटाइस एंथैल्पी मतलब क्या, तो जब लेटाइस बन रहा हो, ओके, जैसे अभी NaCl की बात की हमने, तो लेटाइस बन रहा है तब जो डेल्टा H निकल रहे हैं वो लेटाइस एंथैल्पी। सिंपल, समझने के लिए तो सब नाम से ही पता चल जाएगा। एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटॉम बन रहे हैं, ओके। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड टूट रहे हैं, ओके। लेटाइस एंथैल्पी, लेटाइस बन रहा है तब जो भी एंथैल्पी चेंज होगी वो लेटाइस एंथैल्पी। अंडरस्टूड, ओके। चलो तो डिस्कस करते हैं लेटाइस एंथैल्पी। The lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occur when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state। तो अगर 1 मोल जैसे हमने NaCl का क्रिस्टल लिया हुआ है और उसको हमने तोड़ा, वो तोड़ने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी सो दैट वो अभी बोला था ना 788, ओके, तो वो कितना Na प्लस, मतलब जो Na है वो गैसियस स्टेट में डिफरेंट हो जाए, Cl है वो गैसियस स्टेट में अलग हो जाए, तो वो 788 किलो जूल दोगे तब जाके वो दोनों अलग अलग होंगे। और अगर वापस वो लोग आ गए तो हीट रिलीज होगी, वो कितनी हीट रिलीज होगी, वही 788 किलो जूल पर मोल। तो वही चीज है, देखो NaCl में से Na और Cl को अलग करने के लिए इतनी हीट हमें देनी पड़ेगी, ओके। और तो ये लेटाइस एंथैल्पी है, और फॉर्म हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे, लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी। तोड़ने के लिए हम ब्रेकिंग ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, अभी बताया था ना, वो चैप्टर में भी बताया था, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तोड़ने के लिए हम ब्रेकिंग एनर्जी ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेशन एनर्जी वर्ड यूज करते हैं। और फॉर्मेशन वर्ड ना यूज करें तो हमें समझ जाना है कि ब्रेक करने की बात करें। तो क्रिस्टल लेटाइस एनर्जी और एंथैल्पी, दैट इज, यहाँ पे फॉर्मेशन वर्ड नहीं है, मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं। और मैं बोलूं क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, तो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। डन। तो मैं बोलूं कि क्रिस्टल NaCl की क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी 788 किलो जूल पर मोल है। तो क्या मीनिंग हुआ, फॉर्मेशन वर्ड बोला है, मतलब Na और Cl एक दूसरे के साथ गैसियस फॉर्म में थे और वो इकट्ठा होंगे और फॉर्म हुए ना, क्रिस्टल बना, तो वो एनर्जी रिलीज होगी, वो 788 है। और अगर वो टूट रहा है तो मैं फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो क्या बोलेंगे हम, NaCl की क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी 788 है, एंड फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं किया तो हम समझ जाएंगे कि तोड़ने की बात चल रही। सिंपल, ओके। तो लेटाइस एंथैल्पी उतनी है सिंस इट इज, और उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम्हें प्लस और माइनस लिखना है। अगर सिस्टम में तुम हीट दे रहे हो तो प्लस हो जाएगा एंडोथर्मिक, और सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो तो उसके लिए तो माइनस हो जाएगा सिस्टम के लिए, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। सिंस इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन लेटाइस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट, वी यूज एन इनडायरेक्ट मेथड। सिंस इट इज, मैं पॉसिबल बोल दिया शायद, सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन लेटाइस एंथैल्पी डायरेक्टली बाय द एक्सपेरिमेंट, कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है कि डायरेक्टली मुझे से NaCl टूटा और इतनी एनर्जी मिल गई वो पता चल जाए, ऐसा तो है नहीं, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, जैसे कि हेज लॉ हमने यूज किया। तो हेज लॉ में सपोज A to B, तो A to B में कितना डेल्टा H हुआ हमें पता नहीं है, तो हमने फिर अनदर वे यूज किया, भाई A to P, P to Q, Q to R, R to S, S to B, ये सब पता है क्या, हाँ पता है, ये सबका सम कर दो, वही एंथैल्पी चेंज A to B का होगा। डन। तो वो हमने इनडायरेक्ट वे यूज किया, यहां पर भी हम इनडायरेक्ट वे में एंथैल्पी चेंज डिस्कस करने वाले हैं, और यही इनडायरेक्ट वे को बोलते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्न-हेबर साइकिल। यस, चलो तो डिस्कस करते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। वेरी इजी है, ध्यान से देखो। लेट अस नाउ कैलकुलेट द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ NaCl बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना है NaCl का क्रिस्टल को तोड़ना है, डन, और बनाना है क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी, तो तोड़ना है, क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी तो बनाना है, डन, वही करना है। ओके चलो, तो हम तोड़ने की तो बात नहीं कर रहे, हम बनाते हैं, चलो। ओके, सो मेरा Na सॉलिड है, सबसे पहले तो सोडियम क्या है, सॉलिड,
स्टैंडर्ड फेज कौन सा है सोडियम का? स्टैंडर्ड फेज मतलब 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे क्या होता है वो? सॉल्ट। NaCl नहीं, सिर्फ सोडियम की बात चल रही है। ओके, तो वो होता है सॉलिड। NaCl भी सॉलिड होता है, लेकिन हम सॉलिड की बात, सोडियम की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मुझे Na सॉलिड से, सोडियम सॉलिड स्टेट से कहां जाना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में जाना पड़ेगा। अभी हमने बात की कि जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए गैसियस स्टेट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मुझे सॉलिड सोडियम में से गैसियस सोडियम में जाना पड़ेगा। सॉलिड टू गैसियस डायरेक्टली तुम जाने की बात कर रहे हो तो सब्लिमेशन, तो वही Q और वही डेल्टा H को बोल दोगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। बस लो, सब्लिमेशन आ गया तो सब्लिमेशन एंथैल्पी। फेज एंथैल्पी देखी ना हमने, वो वर्ड भी आया था फेज एंथैल्पी। जो फेज फ्यूजन हो रहा है तो फ्यूजन एंथैल्पी, मेल्टिंग हो रहा है मेल्टिंग एंथैल्पी, लाइक दैट। ओके, सो सब्लिमेशन हो रहा है तो सब्लिमेशन ऑफ सोडियम डेल्टा H सब्लिमेशन 108.4 किलोजूल पर मोल। ऑब्वियसली सॉलिड में से तुम गैसेस में जा रहे हो, हीट देना ही पड़ेगा। देना पड़ा मतलब सिस्टम के अंदर गया। सिस्टम के अंदर गया मतलब क्या? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक मतलब क्या? पॉजिटिव। सिस्टम के अंदर गया मतलब पॉजिटिव ना, सिस्टम के लिए। ओके, तो वो पॉजिटिव। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, नंबर याद रखने की जरूरत इसमें है। क्यों? मतलब रफली 108.4 यहाँ याद रखोगे, लेकिन 108 याद रखोगे तो भी चलेगा। इसमें है क्यों? क्योंकि ये थियरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें तो थियरी लिख रही है, और थियरी लिखने के टाइम पे पढ़ते तुम यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे? तो यहाँ पर वैल्यू इंपॉर्टेंट है, नॉट एग्जैक्ट तो भी एटलीस्ट 100, 108, 110 रफली अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, चलो, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप ले लिया। इस पे आते हैं डायग्राम पे बाद में। देन सेकंड, गैसियस ले आए हम सॉलिड। अब अभी भी गैसियस सोडियम डायरेक्टली थोड़ी Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा, उसको तो हमें आयन बनाना है ना, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस इकट्ठा होगा। तो Na गैसियस में से हमें क्या बनाना है? Na प्लस कैटायन बनाना है। कैटायन कैसे बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी तो Na प्लस बनेगा, तो देना पड़ेगा। तो देने के लिए हम याद करो वापस वही हमारा फर्स्ट बुक। ओके, एनर्जी दे रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी दे रहे हैं, तो याद करो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था हमने? आयन बनाने के लिए देने वाली एनर्जी और एंथैल्पी को क्या बोले? आयनाइजेशन एंथैल्पी। डन, क्योंकि आयन बना रहे हैं। तो आयन तो भाई उस तरीके से भी बनता है लेकर, तो उसके लिए कुछ और वर्ड यूज किया था, याद करो। एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी? यहां पर तुम आयन बन रहा है, कैसे बना रहे हो? Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो तुमने हीट दी, Na में से Na प्लस बना, मतलब आयन बना, तो उसके लिए हमने बोल दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फिर आयन तो फिर सपोज Cl है, तो Cl ने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl माइनस बन गया, ये भी तो आयन बना। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर वो डिफरेंस के लिए एक दूसरा वर्ड यूज किया था, याद आया? कौन सा? जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, याद आया? एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है क्लोरीन, तो वो एंथैल्पी को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफरेंट रखने के लिए दोनों को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे हो या देने की बात कर रहे हो? याद आया ना? वो चैप्टर्स में आगे हमने देखा था, फर्स्ट बुक के अलग अलग चैप्टर्स। नहीं, ये तो सेकंड है ना। ये चैप्टर कौन से? हाँ, ये तो थर्मोडायनेमिक्स। यस, हम तो उसमें से आ गए, मेरे दिमाग में वो नंबर वही है अभी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। हाँ, तो ये भी फर्स्ट बुक ही तो है, करेक्ट। ओके, तो बस यही 1-2 चैप्टर पहले ही पढ़े थे हम, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। ओके, थर्ड चैप्टर में। डन। ओके, सो हाँ, सो आयन बन रहा है, तो आयनाइजेशन सोडियम एटॉम्स, तो उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल। सो वो है 496। अगेन आयन बनने के लिए तो हीट देनी पड़ेगी, सो प्लस है। ओके, देन अब मेरे पास क्लोरीन। अभी क्लोरीन का स्टैंडर्ड फेज कौन सा होता है? गैस ही होता है, तो गैस है हमारे पास। ओके, अब जो क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन गैस है, तो उसमें से तो पर्टिकुलरली क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा। क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा
तो मुझे तो एटम चाहिए। क्यों एटम चाहिए? तो मॉलिक्यूल थोड़ी चलेगा। ओके, मुझे क्या चाहिए? Na+ है तो उसके साथ जुड़ेगा कौन? Cl- जुड़ेगा। तो Cl- होने के लिए पहले Cl तो चाहिए, Cl2 थोड़ी चाहिए। Cl2 में से Cl बनाओ, मतलब क्या? अभी हमने देखा वो डायटोमिक है, ये मतलब एटोमाइजेशन एंथैल्पी है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल था Cl2, उसको एनर्जी दी, वो टूट गए Cl और Cl, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हुआ। और बॉन्ड एंथैल्पी भी हो गया डायटोमिक के लिए, तो दोनों सेम ही है। डन? हाँ ना? ओके, तो ये क्लोरीन में से हमने क्या बनाया, मतलब Cl2 में से हमने बना दिया 2Cl। वो 2Cl में से एक Cl को पकड़ो, पहले ये बनाया हमने, तो ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी। तो देखो, द डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन एंथैल्पी इज हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो हाफ ऑफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी आ गई हमारी? क्यों हाफ ली है? क्योंकि यहाँ पे 2Cl बनेगा ना, Cl2 को तोड़ोगे तो 2Cl बनेगा, लेकिन हम 1Cl की बात कर रहे हैं इसलिए हाफ कर दिया, तो 121 किलोजूल पर मोल। अब एक Cl गैसियस फॉर्म में हमारे पास आ गया है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, तो इसको तो Cl- बन जाएगा, तो Cl- बन गया। इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन एटॉम्स, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये देखो माइनस। याद करो, तब भी मैंने बताया था कि कोई फ्री में कुछ नहीं करता। वो इलेक्ट्रॉन, तुम उसके पास से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और तुम उसके पास से एनर्जी ले रहे हो तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। याद आया? ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी। सोडियम के केस में क्या कर रहे थे? हम एनर्जी दे रहे थे, हम एनर्जी दे रहे थे, तो हमें रिटर्न में क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसने हमें दे दिया और अब हमारी एनर्जी उसने ले ली। यहां पर क्या हो रहा है? हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो हमें एनर्जी देगा। तो हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसने हमें एनर्जी दी, सिस्टम ने हमें दी, मतलब सिस्टम में से बाहर गई, सिस्टम में से बाहर गई मतलब एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक मतलब माइनस। डन? यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब जगह ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस माइनस साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सब प्लस माइनस करना है लास्ट में। ओके, चलो समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा Cl- भी बन गया, देखो Na+ भी बन गया, Cl- भी हो गया, बस Na+ Cl- करो इकट्ठा, NaCl बन जाएगा। ओके, सो यू हैव लर्नड अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन यूनिट 3. Okay, then in fact these terms have been taken from the thermodynamics. मैंने तभी भी बताया था कि हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, लेकिन तभी तो हमें पता ही नहीं था एंथैल्पी क्या है। तो मैंने बोला था कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, बस उतना याद रखो। डन? बट अब हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट चेंजेस हो रहे हैं, हीट इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तब हम एंथैल्पी बोलते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहे हो तो हम उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। अब हमने समझ लिया है। डन? ओके, वही चीज बोल रहे हैं। अर्लियर टर्म्स आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेयर इन प्रैक्टिस इन प्लेस ऑफ द अबव टर्म्स। तो पहले ये टर्म्स भी यूज होती थी एंथैल्पी के केस में एनर्जी। क्यों? क्योंकि वही बात हो जाएगी ना, यूनिट 3 में तुम एंथैल्पी बोल रहे हो, एंथैल्पी क्या है तुम्हें पता ही नहीं है, तो इसलिए फिर एनर्जी वर्ड यूज करते थे पहले। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब अट्रैक्ट करना, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ही हुआ, तो वो वर्ड यूज करते थे इन प्रैक्टिस। ओके, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज वो दिया हुआ है। ओके, क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अब क्या है? बस तो अब तो बन गया Na+ एंड Cl-, तो NaCl बन गया। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स इन शोन इन फिगर, अब जाके हम फिगर देखेंगे, एंड इज नोन एज द बॉर्न हेबर साइकिल। ओके, तो ये बॉर्न हेबर साइकिल है। चलो, क्या किया हमने? सबसे पहले क्या किया? किसी को याद है सारे स्टेप? सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने? किसको? Na को, सोडियम के सॉलिड को गैसेस में, तो एंथैल्पी कौन सी थी? वो सब्लिमेशन एंथैल्पी। डन? फिर क्या किया? किसका? Na का। Na का एटोमाइज, Na तो एक ही है, उसका कहाँ है एटोमाइजेशन? आयोनाइजेशन। Na के एक ही है। ओके, अब उसमें Na में से Na+ बनाना है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहली सब्लिमेशन एंथैल्पी, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, मतलब सिस्टम में गई मतलब प्लस आएगी। ओके, कौन सी? पहला क्या किया हमने? सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन एंथैल्पी। फिर हमने क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें भी हमें हीट देनी पड़ी, तो सिस्टम में गई तो पॉजिटिव। फिर क्या किया?
Na+ बन गया, फिर क्या Na गया आपसे, उस क्लोरीन को लाओ पिक्चर में। हाँ, क्लोरीन का एटॉम बनाया, यस। स्टैंडर्ड फेज में, स्टैंडर्ड एसटीपी पर क्लोरीन मॉलिक्यूल में होता है, तो उसका एटॉम बनाया, तो वो है एटोमाइजेशन एंथैल्पी। उसके लिए भी हीट देनी ही पड़ेगी, तो वो प्लस। चलो एटॉम बन गया क्लोरीन का, अब क्या किया फिर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉम बन गया है, अभी उसको हमें आयन बनाना है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और हम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, हमें एनर्जी मिलेगी। उसने हमें दी, उसमें से गई मतलब एक्सोथर्मिक, वो माइनस हो गई। तो उसने अब क्या बन गया, उसका आयन बन गया, उसका भी आयन बन गया। दोनों देखो 4 स्टेप में खत्म हो गया। ओके, सो उसका भी आयन बन गया, Na का आयन बन गया, Cl का आयन बन गया। अब दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, NaCl। डन। ओके, चलो तो आगे देखते हैं। अब ये साइकिल देख लेते हैं। हाँ, तो देखो हमारे पास ये NaCl तो लाना है हमें। ओके, Na कहाँ है, ये रहा Na, डेल्टा H, यहाँ तो फॉर्मेशन दिखा दिया है डायरेक्टली। कहाँ है यार, Na गैसियस सॉलिड, ये रहा, ये हमारा Na सॉलिड है। सिर्फ इतना ही देखो, उसमें से हम गैसियस में जा रहे हैं, तो 108.4, तो ये रहा डेल्टा H सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है, ये Na सॉलिड है हमारे पास, उसमें से ये प्लस प्लस भूल जाओ, अभी Na सॉलिड है, उसमें से हम Na गैसियस में जा रहे हैं, सब्लिमेशन हो रहा है, तो 108.4 किलोजूल पर मोल डेल्टा H सब्लिमेशन एंथैल्पी। ओके, अब गैसियस है, उसमें से हमें आयन बनाना है, सो Na में से Na+ हो गया, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 495.6 किलोजूल पर मोल। ओके, देन Na+ बन गया है, तो Na+ को अभी रहने दो, Na+। ओके, अब Cl की बात करते हैं। तो Cl की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तो हर जगह हाफ Cl2 लिया हुआ है, सो यहाँ पर भी हाफ Cl2 है। अब ये Na+ है, Cl2 में से तुम्हें Cl बनाना है सबसे पहले, तो वो तो एटोमाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। डन। Cl2 में से ये Na+ गैसियस तो है, अब Na+ गैसियस में से, यहाँ पर तो Na+ गैसियस ही है, मतलब उसकी बात नहीं चल रही है। हाफ Cl2 गैसियस में से Cl गैसियस, तो उसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी बोलो या एटोमाइजेशन एंथैल्पी, डायटोमिक के लिए तो दोनों सेम ही है। तो ये कौन सी है, क्लोरीन के लिए, ये बोलना चाहिए है उन्होंने, तो ये क्लोरीन के लिए है। ओके, सो 121, ठीक है। अब अभी तो क्लोरीन एटॉम में आया, तो एटॉम में आया, उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन गेन है, तो यहाँ जब पहुंच गया उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आई, वो ले ली, तो यहाँ पर आ गया हमारा डायरेक्टली Na+Cl-। और ये Na+Cl- हमने देखा था क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी, Na और Cl इकट्ठा होंगे तो रिलीज होगी 788 किलोजूल पर मोल, तो ये आ गई तो डेल्टा लैटाइस एंथैल्पी, और वो डायरेक्टली यहाँ आ गया। कहने का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि बॉर्न हेबर साइकिल, मतलब जहां से तुमने स्टार्ट किया वहीं पर आ गए वापस, मतलब कि अगर NaCl इकट्ठा हो रहा है तो 788 किलोजूल पर मोल निकल जाएगी, और अगर तुम वापस उतनी ही एनर्जी दो, उसको एंथैल्पी दो, तो वापस वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। तो सिर्फ हम तो बोल दे रहे हैं कि भाई क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन और से क्रिस्टल लैटाइस एंथैल्पी, लेकिन एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है वो पूरी प्रोसेस डिटेल्ड में बताइए। ऐसे एक झटके में नहीं हो जाता कि NaCl क्रिस्टल पड़ा है, इसको हीट दे दो इतनी 788 किलोजूल दे दो तो ये बन गया। अरे नहीं, मतलब उसमें स्टेप्स है, बन तो जाएगा ही, लेकिन उसमें स्टेप्स है कि भाई NaCl को वो टूटेंगे तो गैसियस में है, गैसियस में से फिर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, आयन में से वापस एटॉम में बनेंगे, उल्टा पूरा प्रोसेस उल्टा होगा, और वापस NaCl बनाना है तो वापस पूरा प्रोसेस जो हमने समझा वैसे पूरा प्रोसेस होके फिर बनेगा। ओके, तो ये डिटेल्ड है, और डायरेक्टली हम बोले तो Na+Cl- दैट विल गिव NaCl, तो ये डायरेक्ट हो गया, और उसमें तुम्हारी NaCl बना तो 788 किलोजूल पर मोल रिलीज हो गई। तो ये एक ही स्टेप में बोल दिया तुमने, NaCl का क्रिस्टल लैटाइस फॉर्मेशन हो गया। डिटेल्ड में क्या हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, समझ में आया? ओके, सो दैट इज द बॉर्न हेबर साइकिल। अब देखो, the importance of cycle is that the sum of the enthalpies changes round a cycle is 0। तो अगर इंपॉर्टेंस देखें हम तो ये सबका ये प्लस माइनस कर देना हम,
ये सारी की सारी जो आई हमारे पास वो सबका प्लस माइनस कर देना, तो वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, अप्लाइंग हेज लॉ, तो हेज लॉ अगर अप्लाई करें तो देखो लैटाइज एंथैल्पी की बात करें पहले वाली, तो देखो 411.2, तो वो प्लस, तो माइनस सिर्फ एक ही है, एक माइनस कौन सी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे थे। और फॉर्मेशन में कितनी बन रही है तुम्हारी, 788। ओके, सो दोनों फॉर NaCl एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2 RT एंड इज इक्वल टू 783। मतलब कि यहाँ पर गैसेस की वजह से 2 RT मतलब जहां पर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2, ये डेल्टा Ng और ऑल हम उसके न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं इसी चैप्टर में। हमने डिस्कस किया था डेल्टा N कैसे निकाला था, आइडियल गैस वर्क वाले उसमें देखा था ना, वर्क वाले कंसेप्ट में कि हमने क्या निकाला था, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो हम तो इंटीग्रेशन PdV वर्क करते हैं, तो PdV P डेल्टा V, तो ये तो पता नहीं है तो हम nRT लिखते थे, फिर डेल्टा N गैसियस, सिर्फ गैसियस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, याद आया ना। ओके, तो वो न्यूमेरिकल है उसमें, सो उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है, वो 2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला अप्लाई करें, मतलब सब कुछ अप्लाई करें, तो वो 788 नहीं 783 आ रहा है। अच्छा, नाउ वी यूज द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन यहां तक का समझ में आ गया क्या, बॉर्न हेबर्ट साइकिल में द नेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। नेट एक्चुअली 0 नहीं हो रहा है, 788 की जगह 783 हो रहा है, मतलब 5 का डिफरेंस है। ओके, बट वो क्यों है वो भी बताया गया है कि इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2 R2, तो इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम हो गई है एंड इक्वल टू 783। डन। ओके, उसकी वजह से ये 5 का डिफरेंस मिल रहा है, अदरवाइज वो बॉर्न हेबर साइकिल किसी के भी लिए, ये तो हमने NaCl के लिए बोला है, फिर KCl के लिए तुम गिनो तो भी वो नेट क्या हो जाएगा, 0। हाँ, प्लस और माइनस ये 2 3 4 5 कुछ हो सकता है, वो ड्यू टू गैसियस स्टेट में उनका जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से। अंडरस्टूड। ओके, अब ये एंथैल्पी कैलकुलेशन के बेस पे हम सॉल्यूशन एंथैल्पी भी डिस्कस कर सकते हैं। अब ये क्या है वापस, तो ये एक्चुअली पूरा टॉपिक है सॉल्यूशन एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पर बोला है उसके रिलेटेड ही है, इसलिए बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन नाम पे ही अगेन वही सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें जो एंथैल्पी चेंजेस होंगे तो सॉल्यूशन एंथैल्पी, सॉल्यूशन बनने में भी एंथैल्पी। हाँ, क्यों, क्योंकि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में तुम क्या डालोगे, सॉल्यूट डालेंगे, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होंगे, मिक्स होंगे तो हमने क्या बोला अभी, कोई 2 पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, ऐसा भी होगा कि सॉल्यूट सॉल्वेंट ऑलरेडी कुछ है, उसके बॉन्ड को तोड़ेगा, तो तोड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट कहां से लेगा, वो वहां से ही लेगा, सॉल्यूशन में से ही, जिसकी उसकी इंटरनल एनर्जी होगी वहीं से खींच लेगा। ओके, तो वही हमें नेक्स्ट देखना है। तो देखो सॉल्यूशन एंथैल्पी कैसे गिनते हैं, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब क्या, सिंपली अभी जितना गिवन है उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन बनाना है तो ऐसा समझो कि यहाँ पर पूरा ऐसे पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, उसमें तुमने बहुत बड़ा सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है, पानी मतलब सॉल्वेंट है, उसमें तुमने बहुत बड़ा क्या डाल दिया, से शुगर का टुकड़ा डाल दिया, पीस ऑफ शुगर। ओके, तो ये ऐसे बीच में डाल दिया। अब ये जो शुगर है ना, उसके आसपास ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, पूरा उसको घेर लेंगे वो शुगर के टुकड़े को। ओके, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन। डन। ओके, मतलब क्या, विसर्जन हो गया शुगर का, पानी के अंदर पूरा मिक्स होने वाला है ना वो, लाइक दैट। कौन, शुगर, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब जब ये पानी के मॉलिक्यूल शुगर के आसपास लग जाएंगे ना, तो हमने बोला अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो वहां पर भी, तो वो एंथैल्पी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी हमने समझा, ये दूसरी आ गई हाइड्रेशन एंथैल्पी। दोनों का सम करेंगे तब जाके हमें सॉल्यूशन की एंथैल्पी मिलेगी। फॉर 1 मोल ऑफ NaCl लैटिस एंथैल्पी कितनी है, 788, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी है, मतलब 788 तो हमारी लैटिस एंथैल्पी है। क्रिस्टल लैटिस बनेगा, अगर फॉर्मेशन होगा NaCl का, तो इतनी एनर्जी हमें मिलेगी, और इतनी एनर्जी हम देंगे तो Na और Cl एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे गैसियस स्टेट, ये हमें पता है। अब NaCl को पानी में अगर डाले,
NaCl को पानी में डाल दे तो NaCl हमारा सॉल्यूट हो गया और पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया, तो पानी वो NaCl के आसपास पूरा मिल जाएगा। और पानी NaCl के साथ मिल रहा है, पहले Na और Cl मिल रहे थे तो हीट मिल रही थी, अब पानी और NaCl भी मिल रहे हैं तब भी हमें हीट मिलेगी। वो हीट जो मिलेगी वो कितनी है, 784 किलो जूल पर मोल। ओके, तो वो दोनों से हमें सॉल्यूशन की एंथैल्पी पता चलेगी। तो 788 किलो जूल पर मोल माइनस 784, सो प्लस 4 किलो जूल पर मोल हमारी आ गई है। द डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इज accompanied by very little heat changes। इसीलिए ये कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 4 किलो जूल पर मोल। 4 किलो जूल मतलब इतनी 4 प्लस है, मतलब बाहर निकल रही है। तो इसीलिए ये सेंटेंस देखो, 4 की डिसोल्यूशन एंथैल्पी मतलब क्या कि NaCl को अंदर डाला और डिसोल्व किया तो वहां पर भी हीट रिलीज हो रही है। क्यों, Na और Cl पानी के साथ मिक्स हो गए, पानी के साथ मिक्स हो गए तो हीट रिलीज होगी। सर हमें तो दिखता नहीं है, हम तो कितनी बार नींबू जूस बनाया, लेमन जूस बनाया और फिर से नमक वाला पानी बनाया, तो हमें तो ऐसे पानी गरम गरम नहीं लगता, नहीं लगेगा क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल हीट है। ओके, लेकिन वो पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पूछा जाता है क्या कि अगर NaCl की जगह अगर हम फ्लोराइड ले ले, NaF ले ले, सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन की जगह क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, सोडियम फ्लोराइड, तो जितने पानी में, सपोज 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर ऑफ वाटर में तुमने से 10 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया है। ओके, लेकिन अब दूसरा केस, 1 लीटर ऑफ वाटर में तुमने 10 स्पून ऑफ सॉल्ट नहीं, तुमने 10 स्पून ऑफ NaF मतलब सोडियम फ्लोराइड डाल दिया है। तो जितना जल्दी वो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा ना, उतना जल्दी, जितना जल्दी वो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाएगा, उतना जल्दी सोडियम फ्लोराइड डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रीजन क्या है उसका, क्योंकि सोडियम फ्लोराइड की लैटाइस एंथैल्पी ज्यादा है। सोडियम क्लोराइड की लैटाइस एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है। तो लैटाइस एंथैल्पी ज्यादा है तो क्या, तो उतनी चाहिए उसको, सपोज 1000, इसको तो 788 है इसकी लैटाइस एंथैल्पी, मतलब क्रिस्टल लैटाइस टूटने के लिए उसको NaCl डाला तो Na और Cl को अलग अलग होना पड़ेगा ना डिसॉल्व होने के लिए, तो वो उसके लिए 788 चाहिए। कितनी चाहिए, 788। वो कहां से लेगा, वो पानी जो है ना सॉल्वेंट उसमें से ही ये 788 ले लेगा। हम थोड़ी NaCl को पानी में डिसॉल्व करने के लिए हम हीट देते हैं क्या, नहीं देते ना, फिर भी वो NaCl का बॉन्ड टूट जाता है। क्यों टूटता है, हीट किसने दी, फिर हीट पानी में से उसने हीट ले ली। समझ में आया। तो फिर सोडियम फ्लोराइड डालेंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता। क्यों, सपोज उसको 788 नहीं भाई, उसको 2000 चाहिए किलो जूल पर मोल, और वो 2000 वाटर देने की कैपेसिटी में ही नहीं है सपोज, तो फिर सोडियम फ्लोराइड डिसॉल्व होगा नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि सोडियम क्लोराइड इज मोर सॉल्युबल कंपेयर टू दी सोडियम फ्लोराइड, गिव द रीजन। तो रीजन क्या दोगे तुम, सिंपली एक वर्ड का रीजन, एक सेंटेंस का आंसर क्या है, सोडियम क्लोराइड की लैटाइस एंथैल्पी की कंपैरिजन में सोडियम फ्लोराइड की लैटाइस एंथैल्पी ज्यादा है। देन फ्लोराइड की लैटाइस एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, मतलब सोडियम Na प्लस एंड F माइनस इकट्ठा होंगे तो सपोज 2000 किलो जूल प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर तो 788 प्रोड्यूस हो रही थी, तो वापस 2000 देंगे तब Na और F अलग अलग होंगे, यहां पर 788 देंगे तब जाके अलग अलग हो गए। 788 पानी में से मिलने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू द 2000, तो वो मिल जाएगा और पानी में NaCl डिसॉल्व हो गए। लेकिन 2000 मिलने के चांसेस ऐसा नहीं है, पानी तो दे सकता है लेकिन टाइम लगेगा, तो इसीलिए वो तुरंत डिसॉल्व नहीं होगा सोडियम फ्लोराइड कंपेयर टू दी सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर। ओके, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बट जब पूछा जाएगा तो 1 साल हो जाएगा, मैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं। ओके, लेकिन स्कूल में भी पूछा जाए तो दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया पूरा। बॉर्न हेबर साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ओके, दैट्स इट। तो फिर ये टॉपिक में कुछ रह नहीं गया ना, हाँ